औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जो 50 साला गोल्डन जुबली आप इसमें शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तहरीक चलाई और कादियानियों को अक़लियत करार दिया, उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था और आज वो ज़माना भी देखा और आज बाबा जी का ज़माना भी देखा, ये 50 साल का। तो उस वक्त एक नारा लगा करता था कि दो लकड़ियां दो काने, मिर्ज़ा मरिया टट्टी खाने। आज 50 साल के बाद एक शेर मैं भी आपको याद करा के जाना चाहूँगा। काने सुअर का भेष था मिर्ज़ा, यह आप सबने याद कर लेना है। काने सुअर का भेष था मिर्ज़ा, दाई का बिगड़ा केस था मिर्ज़ा। जना टट्टी खाने में, मरा टट्टी खाने में, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये चंद बातें वो हैं जो अल्लामा क़ाज़ी हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की मौजूदगी में जो मैंने ये कहा था और उन्होंने इसके ऊपर मुझे शाबाश भी दी थी, तो आज मेरा दिल किया कि आज वो याद भी ताज़ा की जाए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे हम सिर्फ लगाते रहे और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अमली तौर पर यह कर दिखाया और ये हमें पैगाम देकर चले गए कि नामूस रिसालत पर पहरा देने का सबक मुझसे सीख लो। शैतान तासीर को वासिल जहन्नुम किया तो मेरी जुबान पर तब भी ये नारा था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इसके रसूल में मैं जान लेना भी जानता हूं और जान देना भी जानता हूं, और यह हक यह है कि हक अदा न हुआ। बेशक काजी साहब आपने इस नारे से वफा की, हम तो सिर्फ नारे लगाते और लंगर खाकर खुश होते रहे। लोगों, इश्क़े रसूल की दास्तान उन मुजाहिदीन और मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत से सुनो। लोगों, जमहूरियत की लोरियां सुनकर मीठी नींद सोने वालों, ये शाम ढलने का नहीं, सुबह सादिक के उजाले का वक्त है। ए उम्मत के बासियों, तुम्हें अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा अनस हुसैन रिज़वी जैसे शेरान इस्लाम हिला हिलाकर बेदार करने में शबो रोज मसरूफ हैं और तुम फिर करवट बदलकर खराटे लेने लगते हो। ये मुजाहिदीन शोहदे यमामा के जानशीन हैं, ये 313 के वारसान हैं। इन्होंने एक हाथ से 295 सी की मनसूखी को रोका हुआ है, फैजाबाद इसका गवाह है, और दूसरे हाथ से इस तमाम सोई हुई उम्मत को जगा रहे हैं। ये उलमाए हक नामूस रिसालत की पहरेदारी का सही हक अदा कर रहे हैं, मगर अफसोस कि कुछ मफादाती मौलवी और औकाफ की मसाजिद के सरकारी मुलाजिम इन उलमा की मुखालफत भी कर रहे हैं। ए नामूस रिसालत के मुहाफिजों, आपने घबराना नहीं, ऐसा तो हर दौर में होता रहा है। जिन्होंने करबला में इमाम आली मकाम के खिलाफ भी फतवे दिए थे, वो भी नाम निहाद सरकारी और दरबारी मुल्ला थे। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा ना कि मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। ये लोगों, ये सोचने का नहीं, ये जागने का वक्त है, ये अमल का वक्त है। हालात निहायत नाजुक हैं, गुस्ताखी रसूल का सैलाब जोरों पर चढ़ा हुआ है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और अल्लामा अनस हुसैन रिज़वी जैसे शेर दिल मल्ला बखूबी जानते हैं कि उम्मत की कश्ती ऐन मंझधार में खैनी पड़ेगी। इनके बाजू ताकतवर हैं, हिम्मत मर्दा है, इनकी सोच बुलंद है, इनके जज्बे जवान हैं, बल्कि जवानों से भी ज्यादा जवान हैं।
इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की मदद पर भरोसा है। हालांकि मझधार में फंसी इनकी कश्ती को तूफानों बादो बारा से, बिजली की कड़क से, अंधेरों से सामना है, मगर ये मुजाहिद अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर जितना भी बड़ा हो इसका साहिल जरूर होता है। तूफान कितना ही तुंदो तेज क्यों ना हो, एक वक्त इसको जरूर खत्म होना है। लेकिन इन्हें गैरों से ज्यादा अपनों से गिला है, जो जागने में भी सुस्ती कर रहे हैं और कश्ती में बैठे इस सुराख करने पर भी इसके डर पे हैं, इसको डुबोने के। इस वक्त जब गादियान इस्लाम उन गुस्ताखान रसूल से बरसरे पैकार हैं, इसी दौरान अपने ही इन मुखालफों से मिलकर इनके नीचे टांगे खींचने पर जोर लगा रहे हैं। मगर इस दौर का सच्चा मौरिख ये जरूर लिखेगा कि ये शेरान इस्लाम गुस्ताखान रसूल के खिलाफ दिन की गर्मियों, रात के अंधेरों से बेनियाज होकर सरफरोशों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े हैं। फैजाबाद हो, लाहौर हो, वजीराबाद हो, दुनिया ने यह देख लिया कि लाठी, गोली, हथकड़ियां, ये जेलें इनके जज्बों को मजीद जमा कर देती हैं। और अल्लामा इकबाल ने यहां भी फरमाया कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, और इन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। ये और ये भी बता दिया कि जो नामूस रिसालत पर कट मरने के जज्बे से लैस नहीं, वो बदबख्त बोसीदा हड्डियों की चलती फिरती लाश है। कुछ पस्त हिम्मत और इस्लाम के ठेकेदार उठती हुई लहरों के तलातुम से घबराकर उम्मत की नाव को किसी नाले में ले जाकर पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और हुकूमती मराद पर ऐश करना जानते हैं। कलंदरी लाहौरी फिर मुझे याद आए और उन्होंने कहा था कि आज तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। हर मोमिन ये बखूबी जानता है कि रहमतुल्लिल आलमीन ने पहले कुफार मक्का की शिद्दत देखी, ताइफ के नोकीले पत्थरों के जख्म उठाए, शाब बिन अबी तालिब में भूख देखी, अरफात के खुश्क पहाड़ों का सफर किया, जंगों में पेट पर पत्थर बांधकर मजदूरी की, अरब के गर्म रेगिस्तानों में रोजे रखे, फिर जाकर मदीना शरीफ की नसीम सहर ने इस्तकबाल किया था। साहबजादा अमीर मुजाहिदीन की क़यादत में शेरान इस्लाम का ये काफिला गर्मियों की धूप और में ये बादल के साए की तरह है, इनके साहिबान में आ जाओ। इन्होंने हर नौजवान को मुमताज कादरी बना दिया है, जो हर वक्त दीवानावार ये नारे लब्बैक के लगा रहा है। मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप देख लो कि आपके खून से इनकलाब आ गया है। आखिर में एक शेर कहना चाहूंगा, अमन हो या जंग हो, अमन हो या जंग हो, साथ रिजवी के संग हो, हमको सब पसंद है, खून हो या रंग हो।